हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज का जो न्यूज़ है उसको कवर करते हैं। आज का न्यूज़ कहने का मतलब है, ये जो न्यूज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 16 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का कवर करने वाले हैं, 16 से 22। बाकी जो इधर के बच्चे हुए, इधर थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं लेक्चर नहीं शेयर कर पाई। तो अभी क्या है, 16 से 22 तक के न्यूज़ को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी 23 से 26 तक का यानी 25 तक का जो होगा कल का, वो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं चाहती तो ये भी कवर कर सकती, लेकिन लंबा लेक्चर हो जाएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़े थोड़े को अच्छे से सेट कर लें ताकि माइंड में वो चीज़ बनी रहे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। वैसे सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, आप जैसा कि देख सकते हो थंबनेल में, ये सारे हम लोग टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ इसको, अगर लेक्चर आपको पसंद आया करे तो उसको लाइक कर दिया करिए, और जो नए चैनल पर बने हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए फटाफट। देखिए एक छोटा सा है, जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर से ये हम कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो मीनाक्षी, यहाँ पे एक चिथराई महोत्सव अगर कभी इनकेस पूछ ले कहाँ का है, तो ये आपको ध्यान रखना, मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर है वहाँ पर ये मनाया जाता है। कौन सा? चिथराई महोत्सव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस ऐसा हल्का सा देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अंकटाड द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। ये देख लीजिए, अंकटाड का फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास, ठीक है, अंकटाड, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म अगर कभी कभी क्या होता है फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास। तो इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया है कि भारत जो है 2024 में कितने परसेंट की इसकी वृद्धि होगी, तो 6.5%, ठीक है, जो कि 2023 में कितनी दर से बढ़ा था ये, तो 6.7% की दर से बढ़ा था, और 2024 में ये 6.5% की वृद्धि की उम्मीद है, ठीक है। और ये जो है, ये अंकटाड ने क्या कहा है कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ये भारत की प्रमुख रहेगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, वो तो अंकटाड ने जो है 6.5% बताया था, और 2023 के लिए 6.7 बताया था, और ये 2024 के लिए 6.5% की दर से बताया था। अब IMF क्या कहता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि इनके अनुसार कितने ग्रोथ रेट की बात की गई है, कि भारत कितने उससे बढ़ेगा, तो ये आपको कहीं ना कहीं नोट कर लेना है। तो IMF जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसने 2024 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना बढ़ा दिया है, कितना परसेंट कर दिया, 6.8% की दर से इन्होंने कहा है कि ग्रोथ करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन है, इनका क्या नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो बहुत बड़ा को आपको शॉर्ट में याद रखना, इतना बड़ा नहीं करना है, बस क्या कर लो, अल अहमद अल सबा, ठीक है। कुवैत के कौन बने हैं? अल अहमद अल सबा। इनका पूरा नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। मतलब नाम लेने में ही 1 मिनट लग जाए, इतने बड़े बड़े नाम होते हैं। तो आपको क्या शॉर्ट में इसको पढ़ना है, अल अहमद अल सबा जो है ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा क्या होने वाला है, ये है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इस वैश्विक रैंकिंग में जो है वो हमारा जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 2023 के लिए, वो क्या है, 10वें स्थान पर पहुंच गया है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर कौन है, टॉप पर कौन है, तो अटलांटा हवाई अड्डा जो है वो शीर्ष पर है। वहीं अगर दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो दूसरे स्थान पर, अटलांटा टॉप पर है, दुबई सेकंड पर है, और दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वैश्विक रैंकिंग में देखें तो कहाँ पर है, मतलब ये 10वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिएगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये राइटर्स के फोटोग्राफर मोहम्मद सलीम, बस ऐसे याद रख लो, मोहम्मद सलीम को क्या किया गया है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको कौन सी फ़ोटो के लिए दिया गया? एक्चुअली क्या हुआ था, गाजा में जो तबाही मची हुई है, तो उसी में क्या हुआ है कि एक तस्वीर, मतलब एक तस्वीर वहीं पे खींची गई। मैं अभी आपको वो तस्वीर दिखा दे रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उस तस्वीर में एक
फिलिस्तीनी महिला को अपनी नन्ही भतीजी के शव को गोद में लिए हुए दिखाया गया है। और ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये तस्वीर है। इसी तस्वीर के लिए जो मोहम्मद सलेम है उनको वर्ल्ड फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये फ़ोटो गाजा में जो तबाही है उसका मंजर दर्शाने के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। ये है माउंट रुआंग। तो क्वेश्चन जो करंट में ज्वालामुखी रहते हैं, ठीक है, देश रहते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है। तो ये माउंट रुआंग ज्वालामुखी, ये नहीं पूछेगा कि अभी हाल ही में कहाँ विस्फोट हुआ है, ये पूछेगा कि माउंट रुआंग ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में स्थित है। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में। अब इंडोनेशिया का मैं आपको मैप दिखा दूँ लगे हाथ, आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इंडोनेशिया कहाँ है। ये देखिए, ये इंडोनेशिया है, दिख रहा होगा, और सुलावेसी, तो सुलावेसी उत्तरी सुलावेसी बोला है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, विस्फोट हुआ है। और इंडोनेशिया ये है ही, ठीक है। इंडोनेशिया के ये देख लीजिए, कैपिटल इसकी यहाँ जकार्ता है, और ये देखिए जावा है, बाली है, ठीक है, तो ईस्ट तिमोर है। तो ये सब आपको क्या करना है, देखते रहना है। मैप अपने जहाँ टेबल है वहीं सामने लगा लीजिए, ताकि आप उसको न्यूज़ में है तो फटाफट देख लीजिए। और आप एक पे निगाह डालेंगे तो एक की जगह आपको कई 3-4 दिख जाएंगे, तो इससे आपकी चीज़ें क्या है, तैयार होती रहेंगी साथ में। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक दुनिया की तीसरी बड़ी चांदी का उत्पादक। ये देखिए, सिंदेसर खुर्द खदान को चांदी की सबसे बड़ी खान घोषित किया गया है। किस खदान को, सिंदेसर खुर्द खदान को चांदी की सबसे बड़ी खान घोषित किया गया है। ये जो है वेदांता समूह की जस्ता सीसा चांदी का उत्पादन करने वाली हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी का उत्पादन करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, और इसकी सिंदेसर खुर्द खदान को चांदी की सबसे बड़ी खान घोषित किया गया। ध्यान रखिए, किसको, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं। एक संस्मरण है, उसका नाम है जस्ट ए मर्सिनरी। ये किसका है, किसके द्वारा किया गया है, लिखा गया है। तो जस्ट ए मर्सिनरी जो है ये दुव्वरी सुब्बा राव का संस्मरण है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जस्ट ए मर्सिनरी जो है, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है दुव्वरी सुब्बा राव, इनका संस्मरण है, जो आरबीआई और सरकार के बीच के तनाव को क्या करता है, दिखाता है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं, उनका क्या नाम है, दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। देख लीजिए, यही है दिनेश त्रिपाठी। आगे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बनारस के 2 उत्पाद को क्या किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक तो तिरंगा बर्फी है जो कि बनारस की ही है, और एक है धलुआ मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी तक यूपी के टोटल 75 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। कितने, यूपी के 75 को, ठीक है। जिसमें से इस 75 में से 58 जो हैं वो हस्तशिल्प से संबंधित है, और 17 जो हैं वो कृषि और खाद्य उत्पाद से संबंधित हैं। और ये आपको जो है ये कहाँ से संबंधित है, वाराणसी से संबंधित है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये सारे न्यूज़ अब यहीं समाप्त होते हैं। बाकी कल जो है हम फिर से इस लेक्चर को लाएंगे। 23 से 25 अप्रैल तक का लेक्चर होगा। उसके बाद 26 से 30 तक का कर देंगे, तो अप्रैल मंथ का सारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा करंट अफेयर्स का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट नोट करते चलिए, ताकि जब आप क्या करो, अभी पढ़ते चलो, ठीक है, फिर एक बार रिवाइज हो जाए, फिर जब मैगजीन आ जाए तो मैगजीन उठा करके आप उसको देख लो। तो जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए न्यू नहीं रहेगा, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तो लग नहीं रहा, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इतना। तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, और प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।